ग्रामीण क्षेत्रों में चला, उस ग्रामीण क्षेत्रों में एक आदिवासी नेता था अलूरी सीताराम राजू, उसके बारे में हम बात करें। चमत्कारी बाबा थे अलूरी सीताराम राजू। ग्रामीण इलाकों में एक आंदोलन की शुरुआत होती है। ग्रामीण इलाकों में आंदोलन, उस ग्रामीण इलाकों के आंदोलन में एक वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे आदिवासी नेता थे अलूरी सीताराम राजू। आदिवासी नेता कौन थे? तो अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू थे। और अलूरी सीताराम राजू का जन्म की बात करें तो अलूरी सीताराम राजू के जन्म की 4 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ 4 जनवरी 1897 को। बात करें जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म हुआ था मद्रास में। कहाँ पर हुआ? मद्रास में। मद्रास की बात करें कि उस समय का जो मद्रास था वो वर्तमान स्थिति में मद्रास कौन सा है? तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश क्या कहलाता था? मद्रास। आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में है वो मद्रास कहलाता था। यहाँ पर इनका जन्म माना जाता है अलूरी सीताराम राजू का। बात करें ये अलूरी जो सीताराम राजू थे, ये अलूरी सीताराम राजू अपने आप को एक चमत्कारी बाबा मानते थे नहीं, लेकिन वो मानते थे कि मैं जैसे कर दूं वैसे हो जाएगा, मैं ये बोल दूं तो वो बोलने पर ही ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी वो बातें करते थे, यानी कि मैं यहाँ से अपना जो छड़ी है उस छड़ी को घुमाऊंगा तो ये सारे अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, ऐसी बात करते थे। जो चमत्कारी, सब जानते हो चमत्कारी कैसे होते हैं? चमत्कार यानी कि कोई ऐसा कोई कार्य करना जो कोई विचित्र हो। तो विचित्र कार्य किनके द्वारा किए जाते थे? अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। और वो ये उनकी बोली से ये लगता था कि हाँ वास्तव में ये कोई चमत्कार कर देगा, मैं ध्वस्त हो जाऊंगा या ऐसे हो जाऊंगा, मतलब मैं तेरे ऊपर विभूति फेंकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ऐसी बात करते थे। तो अलूरी सीताराम राजू क्या थे? चमत्कारी बाबा, चमत्कारी गुणों से युक्त अपने आप को मानते थे। वो क्या मानते थे? चमत्कारी, कि मैं तो चमत्कार करता हूँ और चमत्कार करने पर ये सारे यहाँ से चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे तो अलूरी सीताराम राजू ने ग्रामीण इलाकों में अपना 4 जनवरी 1897 में जब जन्म हुआ, तो उसके बाद में जब वर्तमान आंध्र प्रदेश की बात करें वहाँ मद्रास में, और उस मद्रास में अलूरी सीताराम राजू ने किसानों का साथ दिया और किसानों के साथ मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्यों शुरुआत की? अलूरी सीताराम राजू थे, ये अलूरी सीताराम राजू 1922 में मद्रास आंध्र प्रदेश में उस एक विद्रोह करते हैं रंपा। उस रंपा विद्रोह में ये शामिल थे और उसी से इनको प्रेरणा मिलती है किसकी? विद्रोह करने की एक प्रेरणा मिलती है रंपा विद्रोह से। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन है कि अलूरी सीताराम राजू जब ऐसे योग आंदोलन कर रहे थे ग्रामीण इलाकों में, या आदिवासी नेता थे मद्रास में, इन्होंने जो आंदोलन किया वो किसके लिए प्रसिद्ध, ये क्यों प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे, ये क्यों प्रसिद्ध हुए? तो इसका प्रसिद्ध होने का मतलब है जो रंपा विद्रोह था, इस रंपा विद्रोह में भरपूर इन्होंने क्या दिया था? अपना योगदान दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जो नीतियाँ थी उन नीतियों को दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ जो जागीरदार थे या जमींदार जो वर्ग था वो स्थानीय ग्रामीण जहाँ वो काम करते थे, जो खेती का काम करते थे, वहाँ एक कृषि किया करते थे, वो पोडू नाम की कृषि करते थे, उसको करने से रोक दिया था अंग्रेजों ने। ये अलूरी सीताराम राजू पोडू नाम की क्या करते थे? खेती करते थे, खेती करते थे, पोडू नाम की खेती करते थे। और ये पोडू नाम की जो खेती करते थे उस पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने कि नहीं करोगे। अंग्रेजों ने क्या लगाई? रोक। अंग्रेजों ने
रोक लगाई किसने? अंग्रेज़ों ने। क्या लगाई? पडू नाम की अब आपसे आप खेती नहीं करोगे, तो वहाँ ग्रामीण इलाकों में ये बात सभी गांव के लोग पडू नाम की कैसी करते थे, तो इस कारण से उन पर रोक लगा दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इनमें एक आंदोलन की भावना भड़क गई, किनके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ तो हमारे को खेती नहीं करने दे रहे, हम अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, ऐसी बातें वहाँ पर शुरू हो गई। तो धीरे धीरे ये आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो विद्रोह कौन सा कहलाता है? रंपा विद्रोह। तो यहाँ जो आंदोलन रंपा विद्रोह चल रहा था, तो उस रंपा विद्रोह में जो अलूरी सीताराम थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया इस आंदोलन में। तो इस कारण वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनको एक उपाधि दी, मान्यम विरुड की। इन गांव के लोगों ने कौन सी उपाधि दी? मान्यम विरुड। इसका अर्थ होता है जंगल का नायक। जंगल का नायक। जंगल का नायक की उपाधि किसको दी गई? अलूरी सीताराम राजू को, या चमत्कारी गुणों से युक्त बाबा को। कौन सी उपाधि? मान्यम विरुड की उपाधि दी गई। किसको दी गई? अलूरी सीताराम राजू को। किसके द्वारा दी गई? स्थानीय ग्रामीण लोगों द्वारा। स्थानीय ग्रामीण लोगों द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? मान्यम विरुड की जंगल का नायक एक उपाधि दी गई। इनके आधार पर जैसे जैसे ये आंदोलन शुरू हो गए, तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन बन जाता है। तो अलूरी जो सीताराम राजू थे, इन्होंने जो छापामार युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया था। कहाँ पर किया था? विशाखापट्टनम के जो आसपास का क्षेत्र था, उस आसपास के क्षेत्र में इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तो छापामार युद्ध पद्धति कहाँ पर अपनाई? युद्ध पद्धति, तो युद्ध पद्धति अपनाई थी इन्होंने, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। बात करें विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम में इसको विशाखापट्टनम में ये क्या करते हैं? एक युद्ध पद्धति अपनाते हैं। वो कौन सी? छापामार पद्धति का मतलब होता है छुपकर वार करना। छुपकर वार करना। जो भी अंग्रेजों की टुकड़ियां जाती है, उनके ऊपर ये क्या करते? वार करते थे। उनको घायल करने, मारने के उद्देश्य से वो उनके ऊपर आक्रमण करते थे। छुप कर वार करते, पेड़ों की छुप करना, जैसे बंदर की तरह कूदना, फिर दूसरे पे पेड़ पर चले जाना, छुप जाना, ऐसे काम वो किया करते थे। वो पद्धति कहलाती थी छापामार युद्ध पद्धति। बाबर ने भी अपनाई थी छापामार। कहाँ से सीखी थी? ईरानियों से सीखी थी। तो ऐसे ही एक छापामार युद्ध पद्धति आदिवासियों के द्वारा की जा रही थी। इसके आगे हम बात करें, जो बागान थे, उन बागानों में भी एक आंदोलन हुआ। इस अलूरी सीताराम के बाद की बात करें तो बागानों में भी आंदोलन शुरू होता है। बागानों में आंदोलन। ये बागानों में आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ जो चाय बागान, कौन से? चाय और कॉफ़ी के जो बागान थे, कॉफ़ी के बागान थे, उन बागानों में भी एक विद्रोह होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो जमींदार थे, वो जमींदार यहाँ के जो बागान पर काम करने वाले जो लोग थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून भी लाया गया 1859 में एक कानून लाया गया, कानून पारित किया गया। वो कानून था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। कब किया गया पारित? 1859 में। यहाँ बागानों पर जो किसान काम कर रहे थे, उनके ऊपर एक कानून पारित किया गया। किसके द्वारा करवाया गया था? ये जमींदारों के द्वारा करवाया गया था। किनसे करवाया? अंग्रेजी सरकार से कानून पारित किया गया। किनके खिलाफ? बागान में जो मजदूर काम कर रहे थे। कौन सा था? इमिग्रेशन एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वहाँ उनके ऊपर लाया गया। कब लाया गया? 1859 में। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी? ये विशेषताएं थी, अब जो काम कर रहे हैं यहाँ मजदूर, वो मजदूर अब बाहर नहीं जा सकते। जो मजदूर बागानों में काम कर रहे हैं, वो मजदूर बाहर नहीं जा सकते। कहने का मतलब जो चारदीवारी थी, उस चारदीवारी के अंदर ही रहना है। बाहर नहीं जा सकते थे। यानी कि जब वो बाहर ही नहीं जा सकते तो वो घर कैसे जाएंगे? उनको तो पाबंदी में कर दिया गया। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया, उसमें ये कहा गया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। कोई भी मजदूर बाहर गया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या उनको दंड दिया जाएगा। छूट नहीं दी गई, केवल यह अंदर ही रहेंगे, यानी बागानों के अंदर काम ही करेंगे या बागानों के अंदर ही रहेंगे। बागानों के अंदर ही रहेंगे। किसके द्वारा कहा गया? ये
ये कहा गया इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो पारित किया गया था, इसके तहत ये बात कही गई। अब क्या होना था, वहाँ के जो बागान के मजदूर थे, जैसे ये कानून पारित किया गया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगाया गया उनके ऊपर कि बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर ही रहोगे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो मजदूर थे, उन मजदूरों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और एक हड़ताल का रूप कर लिया। और हड़ताल करने के माध्यम से वो विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे वो विद्रोह बढ़ता गया। क्या करने लगे, वहाँ से कुछ लोग तो भागने ही लगे, तो जैसे जैसे वो भागने लगे तो आगे देखा, जहाँ ट्रेनों के पास वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हड़तालें चल रही थी, जहाँ बसें हो रही थी वहाँ बसों के माध्यम से, या ये कहे कि जहाँ बस स्टॉप था बस स्टॉप पर भी हड़ताल हो रही थी उस समय, तो हड़ताल हो रही थी तो वो भाग नहीं सके, तो इस कारण से वो उनको वापस अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उन जमींदारों के द्वारा पकड़ा गया और पकड़कर कहाँ डाल दिया गया, वापस बागानों में डाल दिया गया। यहाँ से कुछ लोग भागने की तैयारी भी करे, भागने की तैयारी करने लगे, कुछ भागे भी वहाँ से, यानी कि वहाँ से शुरू हुए भागना, और भागने पर शुरू हुए तो वहाँ क्या चल रही थी, हड़ताल चल रही थी। और हड़ताल चलने के कारण, हड़ताल जैसी चल रही थी, उस हड़ताल चलने के कारण वहाँ पर वापस उनको पकड़ लिया गया, वापस पकड़ कर बागानों में डाल दिया गया, बागानों में डाल दिया गया, डाल दिया गया। तो उन पर अत्याचार इतना अत्याचार उन पर ढा गया कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाए कि अब हम यहाँ से भागे, क्योंकि उनके सामने कुछ लोगों को मारा गया, पीटा गया, कई लोगों को वहाँ पर पाबंदी के रूप से खाना नहीं दिया गया, इनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। इस कारण से वो भागने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। ये था बागानों में एक आंदोलन। किस कारण से होता है, 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन जो एक्ट लागू किया गया था, उस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट या 1859 का जो कानून पारित किया गया था, उसके खिलाफ बागानों में आंदोलन होता है। बागान कौन से थे, चाय बागान या कॉफ़ी बागान थे, तो उन बागानों में उन मजदूरों ने ये हड़ताल आंदोलन शुरू किया था 1859 में, जैसे ये कानून पारित किया जाता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में, उतारने में आसानी रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।